आज का जो सेशन है यू कंट्रोल, राइट। अगर हम चलिए सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आप मुझे बताइए कि हमने जितनी भी ट्रेनिंग्स की है अभी तक, क्या आपने वो ट्रेनिंग्स अपनी खुद की टीम में शुरू कर दी करना? यस मैम। अगर यू कंट्रोल की बात करें तो बढ़ती उम्र में ना बहुत सारी हमें हेल्थ इश्यूज होती है, और वो सारी हेल्थ इश्यूज में से एक बहुत ही कॉमन हेल्थ इश्यूज होता है यूरिन लीकेज की, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की, रात में बार बार यूरिन जाने की, और रात में बार बार यूरिन के लिए उठने के कारण हमारी नींद खराब होने की, राइट। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स ना कोई भी बुजुर्ग इंसान दूसरों के साथ जाके शेयर नहीं करते, राइट। पहले तो ये यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम सिर्फ हम बुजुर्गों में ही देखा करते थे या बच्चों में ही देखा करते थे, लेकिन अभी लाइफस्टाइल चेंज की वजह से ये जितने सारे प्रॉब्लम्स है ना, ये आप खुद में भी कभी कभी महसूस कर सकते हो, या फिर आप एडल्ट्स में, टीनेजर्स में भी इस प्रॉब्लम को आप देख सकते हैं। और वो रीजन क्यों है? ये हमारी चेंजिंग, बदलती हुई लाइफस्टाइल के कारण। यहाँ पे देखिए 4 सिम्टम्स है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, शॉर्ट फॉर्म में यूआई। ये यूआई होता क्या है? ये यूआई बहुत सारे सिम्टम्स को मिला के ये एक शब्द बनती है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। और ये यूआई में होता क्या, इसके सिम्टम्स क्या है? रातों में बार बार यूरिन जाना, है ना। नॉर्मली हमें जितना यूरिन होता है उससे ज्यादा यूरिन होने की अर्ज होना, राइट। अगर दिन में आप 2 से 3 बार यूरिन करते हो तो क्या होता है, यूआई की प्रॉब्लम में क्या होती है, आप 6, 7, 8, 10 बार भी आपको यूरिन जाने की प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। इनवॉलेंटरी यूरिन लीकेज, स्नीज करने के समय पे या कफ करने के समय पे आप देखना तब भी हमारी यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोगों में होता है, वो स्नीज करते हैं और इधर यूरिन लीकेज होती है, वो भी एक तरीके का प्रॉब्लम है। और ड्रिपिंग होना, कभी कभी क्या होता है, हमें यूरिन आता है, हमें कंट्रोल नहीं कर पाते तो हमारी ड्रिप 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 बाय ड्रिप हमारे यूरिन लीकेज होने लगते हैं हमारे अंडरगारमेंट्स में, राइट। ये सारे सिम्टम्स जो है ना, ये सारे सिम्टम्स मिला के होता है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यानी कि यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम, जहां पे आप यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाते, लीकेज होता है, रात को बार बार यूरिन आती है। और जितने सारे भी बुजुर्ग है या कोई भी इंसान हो, आई डोंट थिंक कि वो ये सारे प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर कर सकते होंगे या फिर शेयर करते होंगे, है ना। तो ये प्रॉब्लम छिपाते छिपाते फ्यूचर में बहुत बड़ा एक रूप ले सकता है। व्हाट इज यूरिन इनकॉन्टिनेंस? यूरिन इनकॉन्टिनेंस है क्या? यूआई है क्या? तो पता है जिन लोगों को ना यूआई की प्रॉब्लम होती है ना, वो लोग क्या फेस करते हैं, उन लोगों का ब्लैडर कंट्रोल बहुत कमजोर रहता है, जिसके कारण से यूरिन लीकेज होती है। सो यू कंट्रोल जो है, इजी शब्द में अगर आप समझना चाहते हो, तो जिन लोगों को ब्लैडर के वजह से यूरिन में प्रॉब्लम होती है आप उन्हें दे सकते हैं। और यूआई में होता भी यही है, हमारा ब्लैडर में हमारी कंट्रोल नहीं हो पाती अच्छे से, जिसके वजह से लीकेज होता है। और ये लीकेज बहुत ही अनकंट्रोलेबल होती है, आप कंट्रोल ही नहीं कर पाते इस लीकेज को, और ये होने लगती है, जिसके वजह से हमारे जीवन में एक नेगेटिव लाइफ इम्पैक्ट हो जाता है। ऑब्वियसली अगर आप किसी फंक्शन पे गए हो और हमारी अगर यूरिन लीकेज होने लग जाएगी, तो आप खुद इमेजिन करो हमें हमें कैसा महसूस होगा तब, राइट। हमें पता है कि वो प्रॉब्लम है, एक तरीके की प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे आमने सामने वाले लोग जो है, उनके लिए तो जीवन भर के लिए हमारे ऊपर हंसने का मौका मिल जाता है, राइट। जो ऑटोमेटिकली हमें इमोशनली स्ट्रेस करने पे लग जाती है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में 72 करोड़ मेन है, 66 करोड़ वुमेन है, और इनमें से एक डाटा पाई गई है, राइट, जिनमें 10 में से 4 लेडीज को यूआई की प्रॉब्लम होती है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यानी कि महिलाओं में ज्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस है, और 10 में से 2 लोगों को यूआई होने की चांसेस होती है मेल में। तो जितनी लेडीज है, आप देखो इसका नंबर जो है लेडीज में ज्यादा देखा गया है, स्पेशली आप देखना प्रेगनेंसी के बाद,
या प्रेगनेंसी के समय पे हम यूरिन को होल्ड नहीं कर पाते, बिकॉज क्या होता है, वो बेबी ब्लैडर को पुश कर रही होती है, जिसकी वजह से हमारी यूरिन लीकेज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। या आप देखना कोई भी प्रेग्नेंट लेडी जो है ना, वो यूरिन को होल्ड नहीं कर पाती, और हम होल्ड करने के लिए भी कहते नहीं है, उनको बार बार अर्जेंसी होती है यूरिन जाने की, स्पेशली डिलीवरी के बाद भी यूआई की प्रॉब्लम होती है लेडीज में, राइट। सो महिलाओं में यूआई की प्रॉब्लम ज्यादा देखी गई कंपेयरिंग टू जेंट्स। लेकिन हमने ना क्या बना के रखा है यूआई को या यूरिन संबंधित प्रॉब्लम्स को एक हश हश प्रोडक्ट, यानी कि हम उसके बारे में डिस्कस ही नहीं कर सकते। ये गंदी चीज है, डिस्कस मत करो यूरिन, है ना। अब देखिए ट्रेनिंग में हम पेशाब भी नहीं कह सकते, कैसा अजीब लगता है ना ये शब्द, बिकॉज हमें बचपन से सिखाया गया है कि ये शब्द सबके सामने उच्चारण नहीं कर सकते, सबके सामने हम इसको बात नहीं कर सकते, है ना। तो हमने इस इशू को डिस्कस ना करते हुए, ना करके एकदम बड़ा प्रॉब्लम बना देता है, जो फ्यूचर में हमें बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न कर सकती है। याद रखिएगा, आप सारी चीजों से कॉम्प्रोमाइज कर लो, लेकिन अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। एक ही जीवन मिलता है, पैसे भी हम इसीलिए कमा रहे हैं ताकि हम स्वस्थ रह सके, तो वो पैसे को ना आप फ्यूचर के लिए जमा मत करो, जबकि आपके पास अभी ऑप्शन है उस फ्यूचर की बीमारी को शरीर से दूर रख सके, राइट। ये जो आप एवरी मंथ कंसिस्टेंसी करते हो, या एवरी मंथ वेस्टीज से 3 से 4 हजार रुपए की प्रोडक्ट्स लेते हो, एक चीज दिमाग में रखना, वो 3 से 4 हजार रुपए आपकी सिर्फ तेल साबुन ये वो नहीं होनी चाहिए। आप अपने घर के एसेंशियल्स भी लो, उसके साथ अपनी हेल्थ की सप्लीमेंट भी बराबर घर में आनी चाहिए, ताकि आप अपने शरीर को फ्यूचर डैमेज से बचा सके। अगर यूरिनरी क्यों होती है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का रीजन क्या है, ओवरवेट। याद रखिए, जो लोग ओवरवेट है, जिन लोगों को डायबिटीज है, जिन लोगों को शरीर में क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन यानी कि उनका स्टूल पास ना हो पाना, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, उन महिलाओं को प्रॉब्लम होती है यूआई की, जिनकी गायनोकोलॉजिकल सर्जरी हो चुकी होती है, गायनिक सर्जरी या गायनिक प्रॉब्लम जिन महिलाओं को होती है ना, उनमें यूआई की प्रॉब्लम ज्यादातर देखी गई है। जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, या फिर यूटीआई की प्रॉब्लम है, यूरिन में इंफेक्शन की अगर प्रॉब्लम है, तो यूआई होने के चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ पे एक चीज हमने नई क्या सीखी, जिन लोगों को यूरिन में इंफेक्शन है, जिसके वजह से वो यूरिन को होल्ड नहीं कर पाते, हम क्रैनबेरी के साथ यू कंट्रोल को देंगे। जिन लोगों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, जिसके वजह से वो यूरिन को होल्ड नहीं कर पाते, हम उन लोगों को प्रोस्टेट केयर के साथ यू कंट्रोल देंगे। जिन लोगों को डायबिटीज है, जो यूरिन को होल्ड नहीं कर पाते, यूरिन संबंधित प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज के सप्लीमेंट के साथ हम यू कंट्रोल देंगे, राइट। जो लोग ओवरवेट है, जो यूरिन संबंधित भी प्रॉब्लम है, अगर ओवरवेट के साथ जो कंप्लेन करते हैं, वहां पे भी हम वेस्लिम रेंज के साथ यू कंट्रोल दे सकते हैं, बिकॉज यूआई होने की रीजंस ही यही है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होने के रीजंस ही यही है। अगर इन्हीं के साथ अगर हम यूआई यानी कि यू कंट्रोल को अगर ऐड कर दे, तो आप डायबिटीज भी मैनेज कर पाओगे उन लोगों की, और यूरिन संबंधित प्रॉब्लम्स भी आप मैनेज कर पाएंगे, राइट। सो अगर हम कुछ स्टैटिस्टिक्स के बारे में देखें, इंडिया में 7 करोड़ डायबिटिक पेशेंट है, यानी कि एक घर को छोड़ के दूसरे घर में डायबिटिक इंसान आपको मिलेंगे। तो आप सोचो कि 7 करोड़ में से कितना परसेंटेज उनकी यूआई की प्रॉब्लम होगी। 13.5 करोड़ ओबेस पीपल है इंडिया में। ओबेस यानी कि मोटापा, वजन बढ़ा हुआ, राइट। ओवरवेट भी नहीं, ओबेस। कितने लोग हैं? 13.5 करोड़, यानी कि डायबिटिक से भी ज्यादा इंडिया में, भारत में ओबेस इंसान है। मोटापा खा रही है इंडिया को धीरे धीरे। 22% इंडियंस को क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम। आप 2-3 घर को छोड़ के देखो, अपने रिलेटिव्स में देखो, जब हम फैमिली फंक्शंस गैदर कर रहे थे, आज में की प्रॉब्लम, आजकल मेरी कॉन्स्टिपेशन बढ़ी हुई है, पेट साफ नहीं हो पा रहा, आज मैं ज्यादा खाना नहीं खाऊंगा, मेरे पेट में ना प्रॉब्लम हो रही है। किसी भी फंक्शन में चले जाइए, 10 में से 8 रिलेटिव्स आपको ये कंप्लेन करते हैं कि पेट संबंधित प्रॉब्लम से आज मैं शादी में ज्यादा नहीं खाऊंगा, राइट। 2 करोड़ इंसान है जिन लोगों को हाइपरटेंसिव की प्रॉब्लम है ना, प्रेशर का प्रॉब्लम। तो आप खुद सोचिए कि इंडिया में ये यूआई होने के चांसेस लोगों को कितना 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 ज्यादा होगा, राइट। बस हमें प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से प्लेस करना आना है।
दूसरी तरीके की यूआई होती है स्ट्रेस रिलेटेड, है ना, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। और यहाँ पे देखा गया कि महिलाओं को अप टू 35% ज्यादा प्रॉब्लम होती है। स्ट्रेस यानी कि जब हम नर्वस होते हैं, जब हमें डर लगा होता है, या स्नीज करने के समय पे या कफ करने के समय पे, राइट, तब भी हमारे बॉडी में क्या होता है, स्ट्रेस यूरिन इनकॉन्टिनेंस यानी कि SUI होने के चांसेस होते हैं। और महिलाओं में SUI हमने ज्यादातर देखा गया है अप टू 35%। अब ये यूआई होता क्यों है, राइट, सबसे बड़ा क्वेश्चन है यूआई होती क्यों है, यूरिन इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम हमें होती क्यों है। याद रखिएगा, जैसे जैसे बढ़ती उम्र में अगर आपकी स्किन लूज हो लगती है, हमारे बाल झड़ने लगते हैं, बाल पकने लगते हैं, या हमारा स्किन की कंडीशन खराब होने लगती है, उसी तरीके से आपकी बढ़ती उम्र में आपकी मसल्स भी, आपके ब्लैडर की मसल्स भी वीक होने लगती है, जिसके वजह से आपका ब्लैडर यूरिन को होल्ड नहीं कर पाता। ब्लैडर क्या होता है, ब्लैडर में आपकी यूरिन जमा होती है, राइट। सो ये ब्लैडर बढ़ती उम्र में ब्लैडर की मसल्स भी वीक होती है, जिसके वजह से यूआई की प्रॉब्लम शुरू होता है, बिकॉज यही ब्लैडर आपकी यूरिन को होल्ड नहीं कर पाती। अगर यूरिन होल्ड नहीं हो पा रही अच्छी तरीके से, तो आपकी लीकेज की प्रॉब्लम शुरू हो जाए। और अगर बढ़ती उम्र की बात करें तो हम यहाँ पे जितने सारे वेस्टिजियन मौजूद है, हम सब बढ़ती उम्र की तरफ ही बढ़ रहे हैं, राइट। सो अगर हमारा उम्र हो रहा है, डेफिनेटली हमारी ब्लैडर की मसल्स भी वीक होगी। तो अगर हम अभी से यू कंट्रोल लेना शुरू करें, तो हम अपने ब्लैडर की मसल्स को भी न्यूट्रिशन दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, ताकि फ्यूचर में हमें किसी तरीके से प्रॉब्लम ना हो। वेस्टीज ने आपके ब्रेन के लिए न्यूट्रिशन बनाई, मेटामाइन, राइट। आपकी नींद के लिए प्रोडक्ट बनाया, मेलाटोनिन ऑरल स्प्रे। आपके लीवर के लिए बनाई, लीवर हेल्थ। आपकी आंखों के लिए बनाया, आई हेल्थ यानी कि आई सपोर्ट। आपके हेयर स्किन एंड नेल्स के लिए बनाई, हेयर स्किन एंड नेल सप्लीमेंट। अब वेस्टीज ने एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट लेके आया है, जो इसकी प्रॉब्लम हम खुले आम सबके साथ डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन इस प्रोडक्ट को, इस यू कंट्रोल को अगर हम अभी से लेना शुरू करें, तो फ्यूचर में जो ब्लैडर की मसल वीक होने के कारण हमारी यूरिन लीकेज होने की चांसेस है, वो हम खुद से कंट्रोल कर पाएंगे, राइट। बिकॉज अभी भी हम यूरिन को टाबू मानते हैं, यूरिन रिलेटेड चीजें हम डिस्कस नहीं करते। आज भी हम लेडीज अपने भाई, फादर या कोई भी फैमिली के जेंट्स मेंबर हो, उनके सामने हम कभी खुल के नहीं कहते कि हमें यूरिन जाना है, हमें बाथरूम जाना है, नहीं। अगर हम कहीं निकल रहे हैं, वो पूछते हैं हमें कहाँ जा रही हो, नहीं नहीं आ रही हूँ, मैं बाहर से आ रही हूँ। हम ओपनली नहीं कह पाते कि हम बाथरूम जा रहे हैं आज भी, क्यों? बिकॉज हमने इंडिया में ना ये सारी चीजों को टाबू बना के रख दिए, नहीं डिस्कस करना, ये अच्छी चीजें नहीं है। और इसको डिस्कस ना करने के कारण एक लड़का एक लड़की दोनों के ही शरीर में ये यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम इतना बड़ा घर बना लेती है कि रिटायरमेंट के समय पे जहां आपको रिलैक्स एंड चिल करना है, हम हॉस्पिटल के चक्कर कट रहे हैं। तो आप और मैं जो है, अभी जो वेस्टीज में हम नए जो ज्वाइन किए हुए, हमें इस टाबू को तोड़ना है, और हमें यूआई के बारे में, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के बारे में हमें बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करना है, ताकि हम लोगों को हेल्दी बना सके और जागरूक कर सके, अवेयर कर सके, राइट। सो अगर आप किसी की यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक कर पा रहे हो, या बैलेंस कर पा रहे हो, या उसको प्रिवेंट कर पा रहे हो, तो आप उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं। दूसरे की छोड़िए, अगर आप खुद ये सप्लीमेंट लेके अपने बॉडी में चेंजेस ला रहे हो ना, तो आप खुद की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बदल रहे हैं, राइट। तो इसीलिए वेस्टीज ने क्या किया, एक ऐसी सप्लीमेंट लॉन्च की, राइट, जो आपकी बहुत सारे साइंटिफिक रीजन से बैकअप है, जो आपकी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने में मदद करेगा, आपकी ब्लैडर को हेल्दी रखने में मदद करेगी। सो यू कंट्रोल की ईच कैप्सूल में क्या है, सोया आइसोफ्लेवोन्स और पंपकिन सीड। क्या कोई भी डॉक्टर पंपकिन खाने में मना करेगा आप लोगों को? क्या कोई भी डॉक्टर पंपकिन नहीं खानी है ऐसे करके कोई आपको बोलेंगे? इस दुनिया का कोई भी डॉक्टर मना नहीं करेगा पंपकिन खाने के लिए, राइट। लेकिन आप एक बात बताइए, जब आप एक पेशेंट को कुछ भी खाना घर में देना चाहते हैं, तो आप एक बार डॉक्टर की सलाह लेते हैं कि नहीं? डॉक्टर साहब, क्या मैं उनको लौकी दे सकती हूँ? क्या मैं उनको पंपकिन दे सकती हूँ? क्या मैं उनको केला दे सकती हूँ? क्या मैं उनको एप्पल दे सकती हूँ? आप पूछते हैं कि नहीं डॉक्टर को?
जब कोई बहुत ज्यादा किसी को हेल्थ इश्यूज होते हैं, वो अगर डॉक्टर की देख रेख में है, तो एक पानी पिलाने के लिए भी हम डॉक्टर से पूछते हैं, राइट। इसीलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं कि एक बार आपने डॉक्टर को बता दो। अगर किसी भी कंडीशन में दे रहे हो और आपने डॉक्टर को पूछा कि सर क्या मैं अपने भाई या बहन या किसी को भी, जो भी फैमिली रिलेटिव है, क्या मैं उनको पंपकिन खिला सकता हूँ? अगर वो बोल सकते हैं खिला सकती हो, तो आप हमारा यू कंट्रोल दे सकते हैं, बिकॉज यू कंट्रोल में पंपकिन सीड है। पंपकिन सीड के भी अंदर एक जॉम होती है ना, इतनी छोटी सी होती है, उससे बना है आपकी वेस्टीज यू कंट्रोल। और आपको बता दूं, ये जो पंपकिन है ना, पुराने जमाने में ब्लैडर को हेल्दी रखने के लिए भी लिया जाता था, लेकिन आजकल पंपकिन की कंजम्पशन बहुत ही ज्यादा कम हो गई। अगर हम बात करें यू कंट्रोल की, तो ये ना बहुत ही इनोवेशन और साइंस का ब्लेंड है, प्रोप्राइटरी ब्रांड है। यानी कि ये जो यू कंट्रोल है ना, ये दूसरी कंपनी कोई नहीं कर बना सकती, बिकॉज इसको गोलेस जो कंपनी है उसने इसको मतलब पेटेंट करके रखा हुआ है ना। इसको कोई दूसरी नहीं बना सकती, इनका ही खोज है ये। ऑलराइट, दो चीजों से बनी है, सोया आइसोफ्लेवोन्स और आपकी पंपकिन सीड एक्सट्रैक्ट। और जब इसको बनाई गई तो इसकी बहुत सारी रिसर्च पेपर्स भी है, जो आप खुद से पढ़ सकते हैं अपने घर में। इसको बनाया कैसे है? EFLA पैटेंट, EFLA हाइपर प्योर प्रोडक्शन। ये हाइपर प्योर, आप बहुत लोग आपको पूछते होंगे ये यू कंट्रोल बहुत कॉस्टली है, यू कंट्रोल बहुत कॉस्टली है। यस, होगा ही कॉस्टली, बिकॉज इसकी प्रोसेस ही उतना कॉस्टली है। हाइपर प्योर प्रोडक्शन, वो भी पैटेंट वाली, राइट। और आपको पता है ये हाइपर प्योर प्रोडक्शन में जब यू कंट्रोल को बनाया गया, तो ये हाइपर प्योर प्रोडक्शन उस पंपकिन सीड से ना, उसकी न्यूट्रिशनल डिमांड जो होता है, जो उसकी न्यूट्रिशन कंटेंट होता है पंपकिन सीड की, उसको कहीं पे भी जाने नहीं दिया, कंटेंट रहा वहां पे। और देखिए, ये पंपकिन सीड है ना, जब भी कोई आप बीज को प्रोसेस करते हो, वहां से तेल निकलता है कि नहीं, राइट। और वो तेल क्या हम ज्यादा समय तक रख पाते हैं? कोई भी तेल को खराब ही हो जाएगा ना प्रोसेसिंग के समय पे, है ना। लेकिन ये हाइपर प्योर प्रोडक्शन जो है, वो रेंसिड करने नहीं देता है, खराब होने नहीं देती है उस तेल को, उस आपकी पंपकिन सीड की न्यूट्रिशन को खराब होने नहीं देता है। इस तरीके से बनाई है हाइपर प्योर प्रोडक्शन से कि आपके बॉडी में सिर्फ अच्छा चीज जाए और खराब चीज इस प्रोसेस के समय पे निकल के बाहर। हमने हाइपर प्योर प्रोडक्शन, एक चीज आप डेफिनेटली लोगों को कह सकते हो कि पंपकिन सीड से न्यूट्रिशन कहीं पे नहीं गई, आपकी बॉडी को बराबर से मिल रही। आपके इसमें प्योरिटी के साथ इसको बनाया गया है, इसीलिए तो यू कंट्रोल इतना कॉस्टली है। अगर हमें 400-500 या ये यू कंट्रोल अगर हमें सस्ती क्वालिटी में बनानी होती, या हाइपर प्योर प्रोडक्शन नहीं हुआ होता, तो ये आपकी अच्छी प्रोडक्ट बनी नहीं पाती जो आपकी हेल्थ को अच्छा करे, राइट। इसीलिए हाइपर प्योर प्रोडक्शन होने के कारण, इस प्रोसेस से बनने के कारण, इसका कॉस्ट भी थोड़ी सी हायर रेंज में है। अगर हम बात करें पंपकिन सीड की, ये पंपकिन सीड एक्सट्रैक्ट जो है आपके ब्लैडर को कंट्रोल रखने में मदद करती है, हेल्दी रखने में मदद करता है, और आपके ब्लैडर को टोन्ड रखने में मदद करती है, आपके ब्लैडर के स्ट्रेंथ को हेल्दी रखता है, और ब्लैडर मसल्स को हेल्दी रखने में मदद करती है। अगर हम बात करें आइसोफ्लेवोन्स की, तो ये जो आइसोफ्लेवोन्स है, ये आपके ब्लैडर को हेल्दी रखेगी, ताकि आपकी जो पेल्विक फ्लोर है और ब्लैडर का मसल्स जो है वो हेल्दी रह सके। अगर ब्लैडर की मसल्स हेल्दी है, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्लैडर भी हेल्दी रहेगा लंबे समय तक। अगर हम बात करें इसकी मैकेनिज्म की, तो याद रखिएगा ये यू कंट्रोल जो है ना, ये नाइट्रिक ऑक्साइड छोड़ती है, राइट। नाइट्रिक ऑक्साइड छोड़ता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसा कंपाउंड है जो आपके मसल्स को रिलैक्स कराती है, राइट। सो अगर आपकी मसल्स रिलैक्स है, तो आपकी यूरिन लीकेज भी नहीं होगी, उसको भी कंट्रोल करने में मदद करेगा, राइट। और ये जो यू कंट्रोल है, आपके ब्लैडर के मसल्स को स्ट्रेंथ देगी, स्ट्रॉन्ग बनाएगी, ताकि आपकी ब्लैडर की जो यूरिन में कंट्रोल है वो हेल्दी रह सके। उसके साथ साथ अगेन मैं रिपीट करती हूँ, यू कंट्रोल आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड छोड़ती है, जो आपके ब्लैडर के मसल्स को रिलैक्स देने में मदद करता है। अगर इसकी बेनिफिट्स की बात करें, आपकी ब्लैडर को कंट्रोल करेगी। दूसरा, राइट, ब्लैडर को हेल्दी रखने में मदद करेगा, सपोर्ट करेगा। जिन लोगों को बार बार यूरिन जाने की अर्ज होती है, एक्सेसली, आप देखना आपने अपने लाइफ में किसी को तो देखा होगा हद से ज्यादा यूरिन जाते हुए, है ना। हम क्या सोचते हैं, इसकी हैबिट ही है
क्या पता उसका ब्लैडर कंट्रोल खराब हो, है ना। तो ये आपकी जो यूरिन जाने की हैबिट होती है बार बार, उसको कम करने में मदद करेगा। जिन लोगों को रात में बार बार यूरिन जाने की प्रॉब्लम होती है, जिसको हम नॉक्टर्नल यूरिने क्या बोलते हैं, आपकी नॉक्टर्नल यूरिनेशन, रात को यूरिन आने की प्रॉब्लम, उसको कम करने में मदद करता है, राइट। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, आप देखो अभी यूरिन करके आते हैं, कोई 10 मिनट बाद फिर जाते हैं, 5 मिनट बाद फिर जाते हैं ना, वो जो फ्रीक्वेंसी यूरिनेशन की बढ़ती है ना, उसको कम करने में मदद करेगी। आपकी स्लीप क्वालिटी को इंप्रूव करने में मदद करेगी और आपकी लाइफ की क्वालिटी को हेल्दी रखने में मदद करेंगी। यहाँ पे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स है। इस पहली वाले रिसर्च पेपर्स में हमने क्या देखा, इस साइंटिफिक स्टडी में देखी गई कि जिन लोगों की ना फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, यूरिन जाने की जो फ्रीक्वेंसी जो बढ़ रहा होता है, उसमें हमने डिग्रीज देखी बाय 27%। दूसरे स्टडी में हमने देखा कि जिन लोगों को रात में यूरिन जाने की प्रॉब्लम है, उनमें भी 31% यू कंट्रोल लेने के बाद हमने वहां पे कमी देखी, 31% लोगों में कमी देखी। यहाँ पे अर्जेंसी, एकदम से यूरिन को कंट्रोल ना कर पा रहे, एकदम से अर्जेंटली जाना, राइट, वहां पे भी हमने 31% डिग्रीज देखा। दूसरा यहाँ पे स्लीप क्वालिटी, इस यू कंट्रोल की स्टडी में हमने देखा कि बहुत सारे लोगों में स्लीप क्वालिटी भी बहुत अच्छे तरीके से एनहांस हुई, राइट। यहाँ पे इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, 22% इंप्रूवमेंट देखी गई लोगों में आपकी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की वजह से। जिन लोगों में क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हुई थी, है ना, उस लोगों में 22% हमने इम्प्रूवमेंट भी देखी गई। सो यू कंट्रोल हम कैसे लेंगे? दिन में 1 कैप्सूल खाना खाने के बाद। किस चीज से बनी है? आपकी पंपकिन सीड एक्सट्रैक्ट और सोया आइसोफ्लेवोन्स। ये इन शॉर्ट काम क्या करता है? ये आपके ब्लैडर को हेल्दी रखने में मदद करती है, और जिन लोगों को यूरिन संबंधित प्रॉब्लम्स है, उन लोगों को प्रिवेंट करने में, उन प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने में यू कंट्रोल बहुत अच्छे से मदद करता है। इसकी एज लिमिट 30 साल से ऊपर है, लेकिन अगर 30 साल से कम वाले लोगों को भी यूआई की अगर प्रॉब्लम है, तो आप उन्हें यू कंट्रोल सजेस्ट कर सकते हैं। इट्स अ वेजिटेरियन सोर्स, ये वेजिटेरियन सोर्स है, तो आराम से सभी लोग इसको कंज्यूम कर सकते हैं। इसके एमआरपी है 1600, डीपीए 1400, पीवी है 46.67, राइट। जस्ट 53 पीवी आपकी कंसिस्टेंसी के लिए चाहिए, है ना। और यू कंट्रोल याद रखिएगा, अगर हमारी एज हो रही है, डेफिनेटली हमारी ब्लैडर का भी एज हो रहा है, जिसके वजह से हमारी ब्लैडर में कंट्रोल वीक होगा। तो इसकी अगर इन शॉर्ट बेनिफिट्स देखें, लॉन्ग टर्म यूज के लिए सेफ है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करेगा, यूरिन लीकेज को कंट्रोल करने में मदद करेगी, राइट, बेटर कंट्रोल होगा आपकी यूरिन के ऊपर, और साइंटिफिकली प्रूवन फॉर्मूला है ना। तो जितने सारे लोग यूरिन से जूझ रहे हैं, जो आपको खुलेआम आके डिस्कस नहीं कर सकते, अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं, तो उनको हेल्प करना शुरू कर दो। स्पेशली बुजुर्ग लोगों के साथ बैठ के आप बात करना शुरू कर दीजिए, राइट। तो ये था यू कंट्रोल, जो आपके ब्लैडर हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैं यहाँ पे अरविंद सिंह जी को देख रही हूँ, राइट, हमेशा इतनी एक्टिवली सर हमारी ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है। तो सर क्या कर सकते हैं ना, इस यू कंट्रोल को, इस यूरिन संबंधित प्रॉब्लम्स को अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ डिस्कस करते हुए अच्छे से उनको इस प्रोडक्ट के बारे में समझा सकते हैं। लेडीज के साथ डिस्कस कीजिए, जेंट्स के साथ डिस्कस कीजिए, आपकी मर्जी। बिकॉज मुझे लगता है कि इंडिया में आज भी हम इतने ज्यादा मॉडर्न नहीं हुए हैं कि एक लड़का लड़की बैठ के यूरिन के बारे में डिस्कस कर सके, राइट। सो जैसे आप कंफर्टेबल हो, जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो, वैसे ही आप इस टाबू को तोड़ना शुरू कर दीजिए। सो कोई भी अगर आपकी सवाल है तो आप मुझे। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग अरविंद जी, गुड मॉर्निंग। मैं यू कंट्रोल यूज कर रहा हूँ सर खुद। अच्छा, मेरे बेनिफिट है सर। क्या बात है, क्या बात है, क्या। अब मैं चाहती हूँ अरविंद जी से एक रिक्वेस्ट, रमेश जी, मधुकर जी, नीलोत्पल जी, हम चारों पीछे पड़ जाएंगे अरविंद जी की, और उनको कहेंगे कि 1 मिनट की यू कंट्रोल की वीडियो बना के हमें भेजे, जहाँ पे आप यू कंट्रोल को सप्लीमेंट भी दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। यूज कर रहा हूँ मैम जी सर। मेरे कोई खुद प्रॉब्लम था कि यूरिन बार बार जाना पड़ता था,
पहला मैम आप हमको लगता है करीब 1 महीना पहले आप यू कंट्रोल के बारे में एक बार मीटिंग किए थे, जी हाँ जी बताए थे हल्का सा। तो उसमें हम उसको यूज कर रहे हैं मैम, और करीब करीब आज 20 दिन हो गया, हमको 50% बेनिफिट है इससे। क्या बात, सर, बहुत क्या क्या बात है। आप इसी तरीके से छोटी सी एक वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं, जहाँ पे आप अपना नाम, अपनी जगह का नाम, अपना लेवल बता के? यस मैम। हाँ अरविंद जी एक वीडियो बनानी है आपने 1 मिनट की, ठीक है ना, एक और वीडियो बना वीडियो के बनाने के लिए नीलोत्पल सर से अच्छा गाइड और कोई नहीं हो सकता। भेजना। मैं बना के भेज दूंगा मैम। जी पक्का सर, मैं इंतजार करूंगी। अच्छे से बनाइएगा, शोर शराबा ना हो, पीछे की बैकग्राउंड प्लेन हो, व्हाइट शर्ट, डस्टी टी शर्ट, जो आपको कंफर्टेबल लगे। बस सप्लीमेंट आपके पास है, खाली डिब्बी भी है चलेगा, लेकिन उसको हाथ में लेके सर 1 मिनट से ज्यादा नहीं। यस मैम, मैं बना के भेज दूंगा। अपना नाम और जगह का नाम बताना मत भूलिएगा उस वीडियो में। यस मैम, यस मैम। ओके, सो यू कंट्रोल में कोई सवाल? मैम, जिसको ज्यादा लूज मोशन होता है, लूज मोशन और यूरिन इज टोटली डिफरेंट थिंग। यस, लूज मोशन में फाइबर दीजिए, यूरिन ज्यादा होगा तो आप यू कंट्रोल दे सकते हो। एक कैप्सूल नीरज जी खाना खाने के बाद, अगर यूरिन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो दिन का 2 कैप्सूल्स भी दे सकते हैं। मैम, क्या बाकी सप्लीमेंट के साथ कलेक्टिव? यस यस नीलम अरोड़ा जी, बिल्कुल दे सकती है आप। जैसे कि अगर डायबिटीज वाले को यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो डायबिटीज के सप्लीमेंट के साथ आपने यू कंट्रोल दे दिया, इस तरीके से दे सकती है। डायबिटीज मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रमेश जी। डायबिटीज वाले को तो यूरिन प्रॉब्लम रहता ही है जी, तो वो इसलिए आराम से ले सकते हैं सर। इसलिए उनको देना तो एक प्रोडक्ट अब ज्यादा हो गया। बिल्कुल, वो भी बेस्ट प्रोडक्ट। जी मैम। जो इंसान ओनली नाइट में बाहर बराबर यूरिन जाते हो, प्रियंका जी दे सकती हैं आप। नॉक्टर्नल यूरिनेशन कहते हैं उसको, वो भी एक तरीके की प्रॉब्लम है, आप दे सकते हैं। जगजोत जी, अगर यूरिन में गांठ हुआ है तो आप फ्लैक्स और गैलोडर्मा दीजिए। मैम, अगर पानी पीते ही यूरिन के लिए जाना पड़ता है, प्रीति जी तब भी आप दीजिए, बिकॉज पानी पीने के तुरंत बाद नहीं होनी चाहिए मैक्सिमम, अगर जितना हमने, बिकॉज हम दिन भर पानी पीते हैं, लेकिन अगर हर बार पानी पीने के अगर यूरिन जाना पड़ता है तो हमारी ब्लैडर की कंट्रोल यूरिन में अच्छी तरीके से नहीं है। मैम, किस एज में रिकमेंड करना है? प्रीति जी, 30 साल के ऊपर तो सभी लोग इसको कंज्यूम कर सकते हैं, चाहे प्रॉब्लम हो या ना हो। लेकिन 30 साल से नीचे, 12 साल से ऊपर अगर प्रॉब्लम है तो ही हम देंगे। बच्चे को मैम, बच्चे को अगर प्रॉब्लम है तो देंगे। देखिए, अगर कोई बच्चे बेड में यूरिन करते हैं तो उसके लिए नहीं है ये सप्लीमेंट, वो हैबिट होता है बच्चों में देखा गया जाए तो। लेकिन हाँ, अगर उसी बच्चे में 12 साल से ऊपर अगर आप देखते हो कि वो बार बार यूरिन जा रहा है, यूरिन में कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, 12, 13, 14, 15 साल का है और यूरिन कंट्रोल ना करने के कारण कपड़े में ही हो रही है, तो उनको सिर्फ 1 कैप्सूल करके देंगे आप दिन में। 12 से 30, 12 से 29 अगर उनको यूरिन प्रॉब्लम है तो 1 कैप्सूल। 30 से ऊपर अगर वो प्रिवेंशन के लिए ले रहे हैं तो 1 कैप्सूल, अदरवाइज प्रॉब्लम में दे रहे हो तो 2 कैप्सूल्स तक भी दे सकते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए अमन जी, हमारे पास एज सच कोई सप्लीमेंट नहीं है किडनी हेल्थ की तरह, लेकिन प्री एंड पोस्ट रिकवरी के लिए आप लीवर हेल्थ शुरू कर दीजिए। नीलू जी, आप डायबिटीज में दे सकती है। यस, प्रोस्टेट केयर के साथ तो बिल्कुल देना है, प्रोस्टेट केयर के साथ, यूटीआई प्रॉब्लम के साथ बिल्कुल देना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी कि प्रेगनेंसी में डॉक्टर से पूछने के बाद ही दीजिएगा मोहम्मद जी, ठीक है? कोई भी वेस्टीज का सप्लीमेंट प्रेगनेंसी में डॉक्टर से पूछने के बाद ही हम देते हैं। 10 साल के बच्चे के लिए साक्षी जी, एप्लास्टिक एनीमिया, आप एक बार मुझे इसको मेल कर दो, बिकॉज हमारे पास 10 साल के बच्चे के लिए इनविगो क्रिल के अलावा, कोलोस्ट्रॉम के अलावा और कुछ नहीं है। यूरिन में स्मेल, दीपक जी, बहुत सारे रीजन की वजह से हो सकती है बच्चों में, एक बार आप डॉक्टर को दिखाइए तो, बिकॉज शरीर में भी जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है ना, तो हमारा यूरिन, तो हमारा पॉटी जो है वो बहुत गंदे तरीके से स्मेल करता है। और वो एक 9 साल का बच्चा है, एक बार रूटीन चेकअप करा लो डॉक्टर के बाद, तब आपको पता चलेगा कि किस रीजन से उनके बॉडी में क्या हुआ जिसकी वजह से यूरिन स्मेल कर रही है।
देन हम सप्लीमेंट दे सकते हैं। यू कंट्रोल की कोई साइड इफेक्ट्स भी होता है क्या? जी नहीं, यू कंट्रोल की साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसको आप रेगुलरली लेने की जरूरत नहीं है। 3 मंथ्स लो, 2 महीने की गैपिंग कर दो, फिर 3 मंथ्स लो, फिर 2 महीने की गैपिंग कर दो। मैम अगर किसी को वेट उठाए जब यूरिन जाने की फीलिंग होती है तो प्रीति मैम इमोशनल यूआई यानी कि स्ट्रेस यूआई कहते हैं हम उसको, है ना, तो वहां पे भी आप यू कंट्रोल दे सकती है। अब ये सारे सफर सिर्फ तो मैम यूरिन आएंगी। क्वेश्चन जो है ना वो कल कर लेंगे मैम, ठीक है ना। नहीं यूरिन कोई का बात नहीं, जैसे कि यहाँ पे मैम ने पूछा है फिट्स, है ना, सी फिट्स के वजह से ना वो यूरिन हमारी कंट्रोल नहीं होती हमारे ऊपर, यूरिन और पॉटी कब निकल रही होती है हमें नहीं पता, राइट। सो अगर ये फिट्स विट्स छोड़ के अगर आप ऐसे ही अगर आपको यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम है तब देना। सी फिट्स रेगुलरली तो नहीं होती होंगी उनको, राइट। सो फिट्स में अगर यूरिन हो रहा है तो वो उनकी बॉडी में कंट्रोल ना होने के कारण। ऑलराइट मैम ये तरुण खन्ना जी हैं सहारनपुर से, हाँ ये जो है क्वेश्चन करना चाह रहे हैं ओरल स्प्रे के बारे में। जी जी जी, हाँ बोलो तरुण जी। मॉर्निंग मैम। हाँ गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग तरुण जी। कल एक क्लाइंट से मुलाकात हुई और उनको रात में नींद की प्रॉब्लम है, खराटे बहुत आते हैं और उनका कहना ये था कि मेरे को इस प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर ने लगभग 60,000 रुपए की एक मशीन दी है जिसको वो नोज पे लगा के रात को तब सोते हैं। तो ऐसे में क्या हम उनको ओरल स्प्रे रिकमेंड कर सकते हैं? बट मैंने उनको बोला, लेकिन उनका कहना था कि इसके रिलेटेड मुझे कुछ ऑथेंटिक चीजें बताओ, मतलब कहाँ वो 60,000 रुपए का और कहाँ हमारा 500-600 रुपए का प्रोडक्ट। तो उनको थोड़ा सा बिलीव नहीं हो रहा था कि ये भी हमारे को बेनिफिशियल हो सकता है। तो ऐसे में उनको कैसे रिकमेंड करें मैम? सर सी मेलाटोनिन ना एक हार्मोन है, उनको जो नींद ना आने की प्रॉब्लम है ना वो मेलाटोनिन उनके बॉडी में प्रोड्यूस ना होने के कारण, वो मेलाटोनिन हार्मोन है जो नेचुरली आपके बॉडी में बनती है, राइट। सो उनकी में भी किसी प्रॉब्लम के कारण वो मेलाटोनिन सही तरीके से नहीं बन पा रहा है जिसकी वजह से उनको नींद नहीं आ रही है, तो हम वही मेलाटोनिन उनको बाहर से दे रहे हैं। आपके लिए हमारे लिए वो जो सर है उनके पास पैसा था इसलिए उन्होंने 60,000 की बस नींद आने के लिए उन्होंने प्रोडक्ट लिया, लेकिन वही प्रोडक्ट क्या आप और मैं ले सकते हैं बस नींद के लिए 60,000 रुपीज? नो मैम। मेरे हिसाब से मैम वो नींद की नहीं है, खराटे की मशीन होगी वो उसमें कह रहे तरुण जी, डेफिनेटली आप उनको कह सकते हो, ये FSSAI अप्रूव्ड प्रोडक्ट है तो आप इसको आराम से ले सकते हैं। अगर हम दाम बढ़ा रहे हैं ना तब भी लोगों को प्रॉब्लम है और अच्छी चीजों को हम कम तब भी लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे, राइट तरुण जी। तो ये बहुत सेफ है, ये एक हार्मोन है, राइट, जो आपके बॉडी में बनता है, लेकिन हमारे खुद के हेल्थ इश्यूज के कारण, खुद के प्रॉब्लम्स के कारण ये नेचुरली आपके बॉडी में नहीं बन पाता, जिसके वजह से ये आप स्प्रे के तरीके से ले सकते हो जो आपके बॉडी में जो हार्मोन नहीं बन पा रही है जिसके वजह से नींद नहीं आ रहा है, ये आपको प्लीजेंट स्लीप देने में मदद करेगा। और अगर आप इसकी सेफ्टी की बात कर रहे हो तो ये FSSAI प्रोडक्ट है और कोई भी इस दुनिया में, इस इंडिया में कोई भी FSSAI प्रोडक्ट अगर हो ना, कोई भी डॉक्टर उसको मना नहीं करेंगे, ये इतना सेफ होता है हमारे लिए, राइट। अब इस तरीके से उन्हें दे सकते हैं। इसमें इनको हम कितना एटलीस्ट ये कह सकते हैं कि आप एक बार इसको लेके देखें ताकि आपको रिजल्ट मिले? यस, वो आज लेंगे ना, उनको 2-3 दिन आज लेंगे, कल उनको थोड़ा बहुत असर आएगा, अब फिर लेंगे फिर असर आएगा। वो ये प्रोडक्ट ही ऐसा है सर कि आज लिया कल आपको फायदा दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर उनको नींद की प्रॉब्लम बहुत समय से है तो यस उनको थोड़ा सा समय लगेगा। ऑलराइट ओके मैम, इसका कुछ हमारे पास PPT या PDF है जिससे हम थोड़ा सा उनको, क्योंकि PDF ऑलरेडी हमने शेयर कर दिया है, मैंने शेयर कर दिया है PDF ऑलरेडी। तरुण जी मिल जाएगा, इसका PDF मिल जाएगा, PPT में भेज दूंगा आपको, ठीक है ना। हाँ हाँ, और जब इसका वो हुआ था ट्रेनिंग तो उसके अंदर भी पूरा PPT दिखाया था मैम ने, जब इसका ट्रेनिंग किया था मैम ने। PPT तो है सर, वो रिकॉर्डिंग में है तो इतनी देर आदमी सुनता नहीं है। हाँ हाँ, तो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है ना, मैम से लेके। एक डिस्ट्रीब्यूटर है जिनको मैं सप्लीमेंट दे रहा था और 2-4 महीना से वो खा भी रहे थे, और इधर एक डॉक्टर के यहाँ गए कुछ और प्रॉब्लम लेकर के, तो बताए क्या क्या आप करते हैं, तो सारे सप्लीमेंट को लेके गए और दिखाए, बोले कि ये सब चीज छोड़ दो, ये सब चीज मत खाओ डायरेक्ट। कौन बोले सर?
डॉक्टर है एक नेपाल में, उनके माध्यम से बोला गया ये सब छोड़ दो, ये सब मत खाओ, अब मैं जो दे रहा हूँ उसको खाओ। अच्छा, उनको पूछिए एक बार, वो जो हमें मेडिसिन देते हैं और जो हमें विटामिन्स एंड मिनरल्स की कमी हो रही है शरीर में, क्या उनका वो दवा पूरा कर पाएगा? नहीं कर तो पाएगा। डॉक्टर से उतना डिस्कस वो नहीं कर पाए, वो डॉक्टर से डिस्कस नहीं कर पाए, और आने के बाद हमको फोन किए कि देखिए डॉक्टर साहब बोले ये सब चीज छोड़ दो, ये सब चीज मत खाओ। आपको पता है, मैं ना लैक ऑफ नॉलेज है मैम, ये लैक ऑफ नॉलेज। मैं ना 1 साल हॉस्पिटल में काम की थी सर, ठीक है। तो उस हॉस्पिटल में ना, बेंगलोर हॉस्पिटल में, आप बिलीव नहीं करेंगे, 18 साल का लड़का, 17 साल का लड़का एक था। मैंने 1 साल काम किया बेंगलोर के हॉस्पिटल में। जब मैंने काम किया था उससे 6 महीने पहले से वो वहां पे एडमिट था बिकॉज ऑफ बाइक एक्सीडेंट, सर पे लगा था। तो 2-3 महीने से मैं ज्वाइन करने के 2-3 महीने से वो बेड रिडन था, ना हिलता है, ना डुलता है, ना खाता है, कुछ नहीं, बस वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं 1 साल काम की, 1 साल तक वो बच्चा उसी हॉस्पिटल में था, मैं जब तक छोड़ रही थी तब तक। आप एक बात बताओ, है ना, वो खाना नहीं खा पा रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा था, तो हमने उसको जिंदा कैसे रखा? किसके माध्यम से हमने उसको जिंदा रखा? सिर्फ डॉक्टर की मेडिसिन से वो जिंदा था। वहां पे भी उस बच्चे को ना सप्लीमेंट ही जा रही थी जो डब्बिया में आती है। उस सप्लीमेंट पाउडर फॉर्म में होता है, जो हम डालते हैं, घोलते हैं, और उसको यहाँ के थ्रू, नेसल के थ्रू उसके बॉडी के अंदर जाता था, राइट? क्यों? बिकॉज जो लोग बीमार होते हैं ना, उनको भी पोषण चाहिए, प्रोटीन चाहिए, मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल्स चाहिए। अगर मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो सारे पोषण मैं कहाँ से पूरा करूंगी? स्पाइरुलिना से, नोनी से, प्रोटीन पाउडर से, ताकि वो सब मेरे शरीर में जाए अगर खाना नहीं जा पा रहा है तो। हॉस्पिटल्स में आप जाइए, किचन फीड नहीं देते, जो आपके किचन में बनाते हैं ना सूप वगैरह, वो नाक के माध्यम से, यहाँ के माध्यम से देना बंद हो गया है। क्यों? इन्फेक्शन के चांसेस हाई होते हैं वहां पे। तुरंत वो लोग सारे सप्लीमेंट्स उस पेशेंट के सामने रखते हैं। जब 9 बजा खाने का समय, उन्होंने तुरंत उसके बैग में डाला, मिक्स किया और हैंग कर दिया उसके बाजू में, और वो ड्रिप बाय ड्रिप उनके शरीर के अंदर चला गया। किचन फीड, आप इमेजिन कर रहे हो, दाल सूप, वेजिटेबल सूप, ये सब कुछ पेशेंट को अभी बंद कर रहे हैं धीरे धीरे करके, जो आपकी पेरेंटल या फिर आपकी ट्यूब फीडिंग में होते हैं ना, उनके लिए। व्हाई? बिकॉज ऑफ हाई चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। तो अगर डॉक्टर्स ही ऑब्वियसली, तो आप एक बार उनको बोलो कि सर इसका इतना मैं उनको दे दूंगी, वो ले देंगे। एंड बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स है कि मैंने यहीं पे देखा है,